पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की, पर शिव को पहचान नहीं पाते। क्योंकि भगवान शंकर आपके नजदीक में रहते हैं। एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और एक बहू दूर रह रही है। एक बहू तुम्हारे पास में है, तुम्हारे साथ में है, और एक बहू तुमसे दूर है। जो बहू तुम्हारे नज़दीक में रह रही है, तुम्हारे साथ में रह रही है, तुम्हारे पास में रह रही है, तुम उसको पहचान नहीं सकते। आप उसे पहचान नहीं पाओगे। जो दूर रह रही है, आपको ऐसा लगेगा कि वो ठीक है, वो श्रेष्ठ है, वो दूर है। जो नजदीक है, जो हमारे करीब है, जो हमारे पास है, हम उसको पहचान नहीं पाते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और भगवान शिव मृत्यु लोक में रहते हैं। अब मृत्यु लोक में जो देवादिदेव महादेव रह रहे हैं, ये हमारे करीब में, हमारे पास में, हमारे नजदीक में। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में हैं, और भगवान शिव मृत्यु लोक में। हमें ऐसा लगेगा कि हम ब्रह्मलोक के देवता को श्रेष्ठ मान लें, हमको ऐसा लगेगा कि हम वैकुंठ लोक के देवता को श्रेष्ठ मान लें, हमको ऐसा लगेगा कि हम उनको श्रेष्ठ मान लें, और हमारी बुद्धि से हम देवताओं में भेद करते हैं। हम अपनी बुद्धि से देवताओं में भेद करते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है कि देवताओं में भेद कभी नहीं होना चाहिए। देवताओं में भेद श्रेष्ठता नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि ब्रह्मा बड़े हैं, कोई तुमसे कह दे कि विष्णु बड़े हैं, कोई तुमसे कह दे शिव बड़े हैं, इन तीनों के क्रम में अगर हम अंदाजा लगा कर देखें, इन तीनों के क्रम को अगर हम देखें, तो भगवान शिव के ऊपर जो जलाधारी रखाती है, भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर जो जलाधारी रखाती है, वो उसमें 3 टेकियां होती हैं, और 3 टेकी के ऊपर हम जलाधारी को रख देते हैं, और फिर वो जलाधारी में से एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 जो टेकियां हैं, ये हमसे कहती हैं ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, और उस पर रखी हुई जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, वो ये दर्शाता है कि ये तीनों अलग नहीं हैं, ये तीनों एक हैं, और इनका संगठन है। ये दुनिया की दृष्टि में भेद हो सकता है, पर परमात्मा की दृष्टि में कोई भेद नहीं। आप लोगों में कितने लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं? कितने लोग मोटरसाइकिल चला लेते हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। चलाते? आप में से कितने लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ी चला लेते हैं? है ना? तो
फोर व्हीलर गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर गाड़ी चलाते हो, या तुम अपनी गाड़ी से जाते हो, शाम के समय पर, रात्रि के समय पर आप जब दतिया से भोपाल के लिए जाओ, दतिया से या ग्वालियर के लिए जाओ, दतिया से या झांसी के लिए जाओ, या दतिया से ओरछा के लिए जाओ, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तुम रात्रि के समय पर जाना, तो चलते चलते आपको ये दिखेगा कि गाय, बछड़े, बैल, नंदी एक जगह पर एकत्रित होकर रोड पर बैठे हैं। बोलो देखा है कि नहीं देखा? जम के तो बोलो जरा, देखा है ना सबने कि गौ माता रोड पे आकर बैठ गई, अकेली नहीं बैठी है, उसके साथ में दो चार होते हैं। चींटी को देखना, कभी अकेली नहीं दिखेगी, चींटी के साथ में उसके पूरा कुटुंब होता है। चींटे को देखना, चींटे के साथ पूरा परिवार होता है। जलाशय में मछली को देखना, मछली के साथ में पूरा परिवार होता है। बकरी को देखना, बकरी के साथ पूरा परिवार होता है। भेड़ को देखना, भेड़ के साथ पूरा परिवार होता है। ऊंट को देखना, ऊंट के साथ पूरा परिवार होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जो उन्नति की सीढ़ी पर जब चढ़ जाता है तो अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह जाने का प्रयास करता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, रोड पर तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो, रोड पे तुम मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहे हो और बहुत सारी गाय बैठी है, बहुत सारी बकरियां बैठी हैं, बहुत सारे ऊंट बैठे हैं, तो तुम में से कोई ऐसा है कि बिल्कुल फास्ट, बहुत तेज गाड़ी ले जाएगा? ले जा सकता है क्या कोई? नहीं, गाड़ी को थोड़ा धीमा कर लेगा, गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेगा। गाड़ी को थोड़ा सा धीमा करोगे, थोड़ा स्लो करोगे, तब धीरे से गाड़ी को आप उसमें से, गायों के बीच में से धीरे से आप उस गाड़ी को निकालो। बकरियों को देखा कि बहुत सारी हैं, तब आप उन बकरियों के बीच में से गाड़ी को धीरे से निकालो। भेड़ बहुत सारी है, उन भेड़ में से गाड़ी को धीरे से निकालो। अब अकेली अगर गाय होती, अकेली अगर बकरी होती, तो तुम भी गाड़ी तेजी से निकाल के ले जाते। अरे उधर से काट, निकाल के ले चल, इधर से काट, निकाल के ले जा। जब एक गाय होती, एक बकरी होती, एक ऊंट होता, एक भेड़ होती, तो तुम गाड़ी को बहुत तेज ले जाते। पर जब बहुत सारी गाय, बहुत सारी बैल, बहुत सारे बछड़े, बहुत सारी बकरी, बहुत सारे भेड़ियां इस यहाँ रोड पर अगर है, तो तुम्हारी गाड़ी भी धीमी हो जाती है। उसी तरह जब तुम संगठित होकर रहते हो, अपने परिवार से जुड़कर रहते हो, पूरे परिवार के साथ मिलकर चलते हो, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि वो तुम पर एकदम वार कर दे। वो थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा सा डर जाता है। संगठन में है क्या? आज हमको मालूम पड़ा, हमको बहुत अच्छा लगा, सुन के बड़ी प्रसन्नता होती है कि आदरणीय गृह मंत्री जी डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के दोनों भाई, स्वयं उनका पूरा परिवार, भाइयों का परिवार, भाइयों के बच्चों का परिवार, स्वयं का परिवार, हमें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरुजी आज भी एक ही चूल्हे पर भोजन बनता है और सब एक साथ बैठकर खाते हैं। ये संगठन की एक आनंद का, ये संगठन का एक सुख है, ये संगठन का एक आनंद है। और हम भी तो यही कहना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपके संगठन को तोड़ना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपको तोड़कर
विभाजित करना चाहते हैं। आज दुनिया के लोग आपको तोड़कर अपने अपने धर्म में ले जाना चाहते हैं, पर अगर आपका परिवार का संगठन पक्का है और आपके घर के संस्कार पक्के हैं तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई इसको तोड़ सके और आपको मोड़ सके। किसके सामर्थ्य? मेरे शिव बाबा को देखिए, मेरे ओघड़दानी, मेरे भोलेनाथ जी नंदी पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं, शिव जी के गले में सर्प है, भवानी मैया शेर पर बैठती है। सब विरोधी हैं, सब विपरीत हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, सब विरोधी हैं। पर मेरे देवादिदेव महादेव के नज़दीक में रह रहे हैं, मेरे शंकर रूपी विश्वास के पास रह रहे हैं, इसलिए उनमें विरोधाभास नहीं है, उनमें विरोधाभास नहीं। आपका संगठन, आपका एकजुट होकर रहना, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि है कि उन्होंने भगवान को बांट लिया। कोई कहता है राम हमारे हैं क्योंकि हम सूर्य वंश के हैं, कोई कहता है कृष्ण हमारे हैं क्योंकि हम चंद्र वंश के हैं, कोई कहता है दत्त हमारे हैं क्योंकि हम इस वंश के हैं, कोई कहता है बृहस्पति हमारे हैं, हम इस वंश के हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं, संत हमारे हैं। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है संत, साधु, गुरु, कथाकार, माता पिता, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े एक के कभी नहीं रहते, वो एक के नहीं रहते। आप प्रयास करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम्हारे गांव में एक कुआं, उस कुएं से कोई एक व्यक्ति पानी पिए, उस कुएं से केवल एक व्यक्ति जल निकाले, उस कुएं से केवल एक व्यक्ति पानी निकालेगा, एक व्यक्ति ही पानी पिएगा, एक व्यक्ति ही पानी लेगा, उस कुएं से कोई दूसरा नहीं लेगा। और तुम्हारे गांव में एक कुआं और ऐसा हो जिससे 7 जात का आदमी आए और उस कुएं से पानी ले, उस कुएं से पानी भरे, उस कुएं से पानी लेकर पिए। 7 जात का आदमी, सब तरह के लोग उस कुएं पर आए और उस कुएं से पानी ले। और एक कुआं ऐसा जिस कुएं से केवल एक व्यक्ति पानी भर रहा है। आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि जिससे एक व्यक्ति पानी ले रहा है वो कुआं सड़ गया, और जिस कुएं से सब पानी पी रहे हैं, जिस कुएं से सब पानी भर रहे हैं, वो कुआं कभी नहीं सड़ता, उसमें नया पानी आता चले जाता है, नया पानी आता चले जाता है। उस कुएं से कोई बदबू नहीं आएगी, उस कुएं में से कभी आपको गंध नहीं आएगी, उस कुएं में से कभी आपको गंध की महसूस नहीं। बस गुरु भी ऐसा होता है, संत भी ऐसा होता है, सदगुरु भी ऐसा होता है, और मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ भी ऐसा ही होता है। कोई करोड़पति आ गया, एक संत, एक गुरु, पैसे वाला आ गया और उससे मिल लिया। कोई गरीब बड़ा आया तो उससे नहीं मिला। कोई धनपति आ गया तो उसके लिए वो तैयार मिलने के लिए। कोई राजसी ठाट वाला आ गया तो उससे मिलने के लिए तैयार। और कोई साधारण सा व्यक्ति आया और उससे वो मिल नहीं पाया तो समझ लेना कि वो गुरु श्रेष्ठ नहीं हो सकता, केवल दिखावा कर सकता है, और उसकी श्रेष्ठता नहीं बन सकती, उसकी श्रेष्ठता नहीं बन सकती। भीष्म पितामह एक के हो गए थे। घर का जो बुजुर्ग होता है वो कभी एक का नहीं होता। घर का बुजुर्ग, अगर घर में बड़ा बेटा को तकलीफ है, छोटे बेटे को तकलीफ है, किसी दूसरे को तकलीफ है, तो घर का बुजुर्ग तुरंत कह देता है, जाओ बहू को लेकर जाओ, दिखा कर आओ, जाओ छोटे पोते को लेकर जाओ, दिखा कर आओ, जाओ उसको ये तकलीफ है लेकर। बाहर की आवाज अंदर आ रही, पर अंदर की आवाज ना खुल पा रही है।
जाओ उसको लेकर जाओ, जाओ उसको लेकर। ये घर का बड़ा है। अंदर की आवाज खोलो बाबा। ये घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, ये आपको आदेश करेगा, जाओ जरा देखो। भीष्म पितामह ने गलती कर दी। भीष्म पितामह केवल दुर्योधन के होके रह गए। गुरु द्रोणाचार्य केवल दुर्योधन के होके रह गए। धृतराष्ट्र गांधारी केवल दुर्योधन के होकर रह गए, केवल इनके होकर रह गए। और जब ये इनके होके रह गए इसलिए इनकी गति बिगड़ गई। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं दतिया की पावन धरा पर, मां पीताम्बरा की भूमि पर, और जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, उनसे केवल एक निवेदन है कि घर के बुजुर्ग अगर आप हैं, घर के बड़े अगर आप हैं, एक सतमार्ग बताने वाले गुरु का पद यदि आपका है, एक संत का पद यदि आपका है, एक प्रतिष्ठित पद यदि आपका है, तो आप एक के नहीं सबके बनकर रही है, तो आपकी जिंदगी की सार्थकता रहे। फिर आप एक के बनकर नहीं सबके बनकर रही। बड़े बेटे का भी सुनिए, छोटे बेटे का भी सुनिए, घर के एक एक व्यक्ति का आपको श्रवण करना पड़ेगा। घर के एक एक व्यक्ति का तुम्हें आदर करना पड़ेगा और वो व्यक्ति भी तुम्हारा आदर करेंगे। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण में। एक एकांबरेश्वर महादेव की कथा आती है। लिंग पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत एकांबरेश्वर महादेव की एक कथा आती है। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर कहीं पर भी आप घूम लें, आपको मंदिर के अंदर पाषाण के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पारद के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर स्फटिक के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर लकड़ी के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर आपको पुखराज के शिवलिंग मिलेंगे, मंदिर के अंदर पीतल का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर चांदी का शिवलिंग मिलेगा, मंदिर के अंदर सोने का शिवलिंग मिलेगा। पर भारत की भूमि पर एक मंदिर, पूरी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है, कांचीपुरम का, तमिलनाडु का, एकांबरेश्वर महादेव का, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग मिलता है। पूरी दुनिया में एक मंदिर ऐसा है। बोले कांबरेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है। एकांबरेश्वर महादेव, मिट्टी का शिवलिंग, वहां पाषाण का या पत्थर का शिवलिंग नहीं है, वहां पर सोना चांदी हीरा पन्ना का शिवलिंग नहीं है, वहां पर पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव मिट्टी का। और कब का है वो मिट्टी का शिवलिंग? बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो पूजन करने का जब समय आता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? जब हम पूजन करने का समय होता है तो उसमें दरार पड़ जाती है।
कारण क्या होता है? किस कारण से उसमें दरार आ जाती है? उसमें आपने 3 चीजें नहीं मिलाई। मिट्टी तो आप लाए हो, पर उसमें 3 चीजें नहीं मिला पाए। एक, पहले नंबर पर है माखन या गाय का घी या दूध। इसमें से एक चीज जरूर मिला मिट्टी में। दूसरी, भस्म, थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है। भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है आपने? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते हैं, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौटा करा, वो सूख गया, उसको उठाया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है, और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है, वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवाधिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अच्छा कर, गर्भस्थ तकलीफ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे रहे। और भी अच्छे से समझ लो, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो।
ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता है। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना 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 ना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करना। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता है। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया, यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है?
भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहाँ से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो माँ पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहाँ शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का प्रयोग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया ने दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय 2 चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म। भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी। उसमें हम क्या, नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे, यहां बहुत सारे
ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी हमारे आसपास में तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी, भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक है। और नी पहनो तो ढेर घूम रही है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लावारिसों की गिनती में आता है। वो मालिक नहीं होता उसका, वो लावारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे इस शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव या मेरा राम या मेरा कृष्ण या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहन सकते। आपका मालिक कौन है? कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बैठ जाओ, हम गाएंगे नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। बाबा ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तू निभाना पड़ेगा। वो निभाने को तैयार बैठा है, मना नहीं करेगा मेरा देव अधिदेव महादेव। तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम हो। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहां का बना है, तो वो यहां वोटिंग कर सकता है, यहां वो अपना नाम ला सकता है, यहां आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। अब रखो ना अपने पास में। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे, इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी।
नानी बाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बुढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था वो नरसिंह मेहता की भाभी। जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहाँ रखती थी, और जैसे ही डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहाँ रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी। सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी, और मुंह में धर के और चली गई, और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा। उसी को दे प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर। साधारण नहीं शिव। शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लों में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते।
कारण क्या था? केवल एक कारण। देवाधिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा, हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला, शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ, ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में एक बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता है हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे 2 व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। पहले नंबर के पंडाल वालों दोनों हाथ उठाकर, तुम काहे को बोले, धरो नीचे। पहले नंबर वालों जरा अच्छे दम के बोलो, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर वालों उठाओ हाथ और बोलो, बहुत बढ़िया। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम बोल लो, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, जोरदार। शिव कथा कहती है पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया। जब माता पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया, इसको थोड़ा सा नीचे करो, आम के वृक्ष के नीचे तप करा, शिव जी के स्मरण में आया कि पार्वती जी तप कर रही हैं और ये तप अगर पूरा हो गया तो पार्वती जी चाहती हैं कि जो निर्णय, पार्वती जी चाहती हैं जो निर्णय शिव दें वो निर्णय मेरी साक्षी में, मेरी साक्षी में।
बाबा देवादिदेव महादेव ने यह बात तो पार्वती जी से पहले भी कह दी थी कि पार्वती कोई भी निर्णय दूंगा ये तेरी साक्षी में दूंगा, पर पार्वती मैया चाहती हैं साक्षी में निर्णय, साक्षी में निर्णय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भोलेनाथ जी ने गंगा जी को भेज दिया, जाओ गंगा। जाकर गंगा जी इतना तेज पानी का वेग लेकर जाना कि पार्वती की तप साधना टूटे। जल के वेग को लेकर जाइए जिसे तप साधना पार्वती जी की टूट जाए। शिव जी के मंदिर जाना भी एक तप है, शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना भी एक तप है। शंकर भगवान के लिए भगवान शिव का श्रृंगार करना भी एक तप है। और किसी साधारण व्यक्ति को, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, ये भी एक तप साधना का ही मूल तत्व है। ये तप साधना का मूल तत्व है। अब गंगा मैया जैसे ही गई, बड़ी विकरालता में गंगा जी का जल गया आम के पेड़ के नीचे, और आम के जो पल्लव थे वो हिलने लगे। आम के पल्लव जब हिलने लगे तब माँ पार्वती की नेत्र, माता पार्वती के नेत्र खुल के माँ गंगा से कहा, गंगा तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है गंगा। मैं छोटी हूं, तू बड़ी है गंगा, तू मेरी बहन होकर मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है। गंगा तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तू भी तारनहार है और मैं भी तारनहार हूं, तो क्यों मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है? गंगा जी ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा है, भगवान देवादिदेव महादेव ने मुझे भेजा है। तो गंगा अब तू बता, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं देवादिदेव महादेव से एक वर प्राप्त कर लूं? तू ऐसा सरल सा साधन बता दे। तो एक इसकी हवा आ रही है, इसको थोड़ा नीचे कर दे इसको। तू एक सरल सा साधन बता दे, थोड़ा सा नीचे कर दे इसको। गंगा जब तुम एक सरल सा साधन बता दोगी तो ये निश्चितता है कि मेरे को शिव की प्राप्ति होगी। आप एक सरल सा साधन बता दी, बिल्कुल सरल सा साधन। और सुन लो दतिया वालों, जितनी भी दतिया में मेरी जिज्जियां बैठी हैं सब सावधानी से सुन लीजिए। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ना, क्या बोलते हैं इधर, लाला जी है, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से। पार्वती जी गंगा जी से पूछ रही हैं एक सरल साधना, एक सरल भाव शिव को प्राप्त करने का एक सरल तरीका। गंगा जी ने कह दिया, सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रही हूं, मिट्टी लाओ, उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो। वो शिवलिंग का निर्माण करोगे और निर्माण करने पर उस शिवलिंग को बनाते समय तुम्हारे हृदय में जो भाव आएगा, देवादिदेव महादेव तुम्हारी वो मनोकामना उसी क्षण पूरा कर देगा। निर्माण के समय पर
आप जब शिवलिंग का निर्माण करें, यहाँ करोड़ों शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, करोड़ों शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपके भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर का निर्मल स्वभाव होना चाहिए। हम तो कथा सुनने वालों को भी कहते हैं कि कथा सुनते समय आपके हृदय में कपट का भाव मत आन देना, बेर का भाव मत आन देना। सती मैया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि की यहाँ गई थी, कुंभज ऋषि की यहाँ गई थी, और कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया था, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं। तो सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शिवजी के मन में कथा सुनते सुनते आ गया था कि मेरा मन करता है कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शिवजी को राम का दर्शन हो गया। जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर, पंडाल के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर जो कामना करता है, देवादिदेव महादेव उसको 3 महीने के अंदर पूरा कर देता है। यह शिव तत्व। एक पत्र आए हैं, देखिए पत्र तो आज बहुत सारे आ गए, पढ़े कौन इतना महाराज। मेरा नाम रेणु गुप्ता है, पति का नाम राहुल गुप्ता है। मैं इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पति का नाम राहुल गुप्ता, मोबाइल नंबर लिखा है, इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। आपने लिखा है गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं एक हार्ट पेशेंट हूं, मेरे हार्ट में 40 mm का एक छेद है, जो डॉक्टर ने इको रिपोर्ट में बताया है, जिसकी जांच में लगा रही हूं, जिसका कोई इलाज नहीं है। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 7 मार्च 2021 को मेरे को बीमार हुई और बच्चेदानी में नसों का एक गुच्छा आ गया। नसों का गुच्छा आया, ग्वालियर में दिखाया, ग्वालियर से मुझे दिल्ली रेफर कर दिया। फिर दिल्ली के एम्स में अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे गर्भाशय में 32 mm नसों का गुच्छा बताया, जिसका ऑपरेशन का बोला। हमने वो 32 mm का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुए, ऑपरेशन तो करवा लिया, पर गुरुजी कुछ ही दिन में वो गठान का गुच्छा, नसों का गुच्छा वापिस आ गया। गुरुदेव दूसरी बार, पहली बार जब आया वो 7 मार्च 2021 को आया तो हमने ऑपरेशन कराया। दूसरी बार 5 मार्च 2022 को वापिस 23 mm का नस में नसों का गुच्छा गर्भाशय में आ गया। गुरुजी, मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर कथा सुनो और डॉक्टर को दिखा कर आ जाओ और बाबा पर भरोसा करो, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि शायद बड़ी बीमारी हो सकती है। हम वापिस आए, दवाई लाए, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 5 सोमवार पूरे होने पर हम वापिस एम्स में जांच कराने के लिए गए, ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने जांच कर कर, इको कर कर बताया कि तुम्हारा वो बच्चेदानी में जो नसों का गुच्छा था वो समाप्त हो गया है और बाबा की कृपा है। ये शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। श्री अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, श्रीमती अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साईं नगर
सिटी सेंटर ग्वालियर, पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर, पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का मैं क्या वर्णन करूं। आपके द्वारा शिवरात्रि सावन के महीने का पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया गया पिछले वर्ष। वो हमने हमारे बेटे और बेटी से करवाया। हमारे बेटे और बेटी का कहीं जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थे। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपका टीवी के माध्यम से ऑनलाइन किया। पिछली बार जो आपने अभिषेक कराया था मेरे बेटे बेटी ने करा, और बाबा से प्रार्थना कर कर चावल का जो दाना चढ़वाया था, काली मिर्ची जो चढ़वाई थी और कमल गट्टा जो चढ़वाया था, बाबा से प्रार्थना कर कर चढ़ाकर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री हमने रख लिया। बाबा से प्रार्थना करी, अगले वर्ष जब टीवी पर अभिषेक हो तब तक मेरे बेटे बेटी का सरकारी जॉब लग जाए। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, हम तो नहीं जानते कि बाबा में ऐसा क्या है, पर एक लोटे जल में कुछ तो है गुरुदेव। एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, मेरे बेटे का केंद्र सरकार के ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी के पद पर मेरे बेटे का हो गया, और मेरी बेटी का एमबीबीएस में परीक्षा में सफलता प्राप्त हो गई। हम यहाँ बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। यह शिव तत्व ओ घड़ी है। बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति का एक अनूठा तत्व है। खाली न जाता कोई, बहुत बढ़िया, हाँ बोलिए। खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, आराधना की, श्रृंगार किया, कृपा हुई, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर पार्वती जी से कहा, पार्वती मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी जो मांगने के लिए बैठी थी वो तो पार्वती जी ने मांगा ही नहीं। पार्वती मैया जो मांगने बैठी थी वो तो माँ जगत जननी पार्वती ने मांगा ही, पार्वती जी ने नहीं मांगा। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी कह रही हैं प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना वर दे दो कि जिस पार्थिव शिवलिंग को मैंने बनाया है, ये जो मिट्टी का शिवलिंग मैंने निर्माण किया है, पार्थिव शिवलिंग जो मैंने बनाया है, ये संसार सागर में कभी भी नष्ट ना हो, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला कभी बर्बाद ना हो, वो उन्नति पर चढ़ता चले। अच्छा, एक सरल भाषा में आप लोगों से कहें, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, परम पूज्य शास्त्री जी दद्दा जी महाराज, जिन्होंने एक अलग अलग जगाई थी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण।
उनके जितने शिष्य हों, उनके जितने शिष्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप अपनी जिंदगी में देखना कि आपके गुरु ने, और हम सबके गुरु हैं वो केवल जिन्होंने गुरु मंत्र लिया उन्हीं के नहीं, आदरणीय दद्दा जी संपूर्ण भारतवासियों के गुरु हैं, संपूर्ण। उन दद्दा जी ने जो शिवलिंग का निर्माण करवाया था, जो शिवलिंग का निर्माण करवाया, और जिन जिन ने उनकी साक्षी में शिवलिंग का निर्माण करा, वो नीचे की ओर नहीं गया, वो ऊपर की ओर ही बढ़ा है, ऊपर की ओर बढ़ा, उन्नति की ओर। क्योंकि मां जगत जननी स्वयं देवादिदेव महादेव से कह रही हैं, भगवान शंकर से कह रही हैं कि जो ये मैंने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, प्रभु इतनी सी कृपा करना कि ये नष्ट ना हो, ये नष्ट। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है ये कभी नष्ट ना हो। शिव जी ने कह दिया, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, सुनो पार्वती, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ये शिवलिंग मेरी साक्षी का प्रतीक रहेगा, और इस तमिलनाडु की पावन धरा पर कांचीपुरम में एकाम्बेश्वर महादेव के रूप में ये विराजमान रहेगा। पार्वती जी बोली, ये तो मिट्टी का है, टूट जाएगा। शिव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जब तक इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस भूमंडल पर देव, असुर, मनुष्य जो करेगा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, जब तक मृत्यु लोक पर पार्थिव शिवलिंग बनता रहेगा, तब तक ये शिवलिंग कभी नष्ट नहीं होगा, और ये सदा बना रहे, सदा बना। लोग कहते हैं शंकर भगवान धन दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान दौलत दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान करोड़पति बना देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान धनपति बना देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल शिवालय में जाकर जो शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, शंकर भगवान उसको करोड़पति बनाए का ना बनाए, शंकर भगवान उसे लखपति बनाए कि ना बनाए, शंकर भगवान उसको अरबपति बनाए कि ना बनाए, पर यह पक्का है, जो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर भगवान उसको हाथ पकड़कर अपना बना लेते हैं। जब तिजोरी उसकी हो जाती है तो माल सब आपका हो जाता है। मेरा देवादिदेव महादेव अपना बना रहा है, मेरा शिव अपना बना रहा है। और जब देखो, ये बहुत विचित्र बात है, अपना बनाना बड़ा कठिन है।